अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। प्रीवियस लेसन्स में हमने क्या किया था, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे और एमसीक्यूज जो थे वो डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं इसके जो 10 न्यूमेरिकल्स हैं। वो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। वो कहता है एक आदमी है, उसने एक कार्ट को 35 मीटर तक उसने उसको खींचा, ठीक है। तो फोर्स उसने लगाई 300 न्यूटन और कार्ट ने कितना फासला तय किया, 35 मीटर। तो वर्क डन निकालना, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W=F/S। फोर्स 300 थी, फासला 35 मीटर था, मल्टीप्लाई किया उस आदमी ने कितना काम किया, उस आदमी ने 10,500 जूल काम किया है। सेकंड न्यूमेरिकल है जी, एक ब्लॉक है जिसका वजन 20 न्यूटन है, उसको 6 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है, आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। उस ब्लॉक का जो वेट है वो 20 न्यूटन है और डिस्टेंस कवर किया है ऊपर की तरफ, वो हाइट होगी, बुलंदी होगी 6 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो होता है mgh। तो बेसिकली वर्क इज इक्वल टू F/S। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास है वो है 20 न्यूटन और 6 उसकी हाइट है तो 120 जॉल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 120 जॉल आएगी। थर्ड है, a car weighing 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। तो उस कार का जो वेट है वो है 12,000 न्यूटन और जो उसका कह लें कि आप स्पीड है कार की वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है KE12mv², KE 1/2 और उसका मैस जो आएगा वो आएगा 1200 और जो वेलोसिटी आएगी वो 20। तो सबको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आएगा 240 किलो जूल। तो उस बॉडी के अंदर, कार के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 240 किलो जूल होगी। 6.4 क्या कहता है, वो कहता है a 500 grams stone is thrown up with the velocity of 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। दो क्वेश्चन है। 500 ग्राम का एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसको एक बुलंदी पे फेंका गया है ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे। जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकालें। जब वो ऊपर से नीचे वापस आके ज़मीन को टकराने लगेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो गिवन डाटा है वो है, उसका स्टोन का मैस है जी 500 ग्राम, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 पे तकसीम करेंगे तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। वेलोसिटी स्टोन की 15 मीटर पर सेकेंड है। पोटेंशियल एनर्जी हमने चूँकि निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जो होती है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी वाइल थ्रोइंग। सो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हाफ mv² आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 मैस 0.5 था, वेलोसिटी 15 थी, तो उसको सोल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे क्या आएगी, 56.25 जूल। तो सो सेकंड जो है काइनेटिक एनर्जी वाइल हिटिंग द ग्राउंड, ये इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम। याद रखिएगा, ये जैसे ही ज़मीन से कोई चीज़ बुलंदी की तरफ जाती है तो उस जिस्म की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होती जाती है और मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के। और जब वो ज़मीन को टकराने लगता है तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे होती है उतनी ही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की होती है ज़मीन में, क्योंकि एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ही ख़त्म होती है, वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है। तो इसमें आएगा काइनेटिक एनर्जी वाइल हिटिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है 56.25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर वही होगा क्योंकि दोनों इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। 6.5 का, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक स्लोप थी, एक ढलवान थी 6 मीटर जो ऊंची थी, तो साइक्लिस्ट ने स्पीड गेन की 1.5 मीटर पर सेकेंड। आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और उसका जो मैस है साइक्लिस्ट का और उसकी बाइसाइकिल दोनों का वो 40 kg है।
साइकिलिस्ट की जो स्पीड थी वो 1.5 मीटर पर सेकंड थी और हाइट स्लोप की थी 6 मीटर, और उन दोनों को जो मैस है 40 केजी है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो P इज E इज इक्वल टू mgh मैस 40 G10 H6 24 जूल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 1/2 mv², 1/2 वैसे का वैसे, मैस 40, वेलोसिटी 1.5, 45 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी 45 जूल और पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी 2400 जूल। 6.6 है, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 4 मीटर। स्टडी स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड, एक मोटर बोट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और जो पानी की जो रेजिस्टेंस है, जो पानी की फ्रिक्शन है, रुकावट है, वो 4000 न्यूटन है। आपने इसके इंजन की पावर निकालनी है। तो डाटा जो गिवन है वो है स्पीड मोटर बोट की 4 मीटर पर सेकंड है, वाटर की जो रेजिस्टेंस है जो बोट के ऊपर लग रही है वो 4000 न्यूटन है। पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स है जी हमारे पास 4000 और वेलोसिटी 4, तो आंसर आएगा 16000 वोट। तो 1000 की हम किलो का यूज़ कर लेंगे 10 की पावर 3, तो पावर आएगी 16 किलो वोट उसकी इंजन की पावर होगी। तो 16.7 में वो कहता है अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकंड। कहता है एक आदमी ने 300 न्यूटन फोर्स लगा के 50 मीटर तक एक ब्लॉक खींचा या ले गया 60 सेकंड में। आपने उसकी पावर निकालनी है जो उसने उस ब्लॉक को पुल करने के लिए यूज़ की, खींचने के लिए यूज़ की। डाटा में फोर्स गिवन है 300 न्यूटन, डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर, टाइम गिवन है 60 सेकंड। आपने पावर निकालनी है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है W/T, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स 3000 न्यूटन, 300 न्यूटन, और डिस्टेंस हमारे पास आएगा 50 मीटर, और टाइम 60 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद 250 वोट इसका आंसर आ जाएगा 6.7 न्यूमेरिकल का। 6.8 में वो कहता है आ 50 kg मैन, आदमी का वजन 50 किलोग्राम है, वो 25 स्टेप, यानी कि जो स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स, वो 25 स्टेप मूव किया है 20 सेकंड में। तो आपने इसकी पावर निकालनी है। जो एक स्टेप है, जो सीढ़ी का एक स्टेप है वो 16 सेंटीमीटर हाई है। तो देखें 25 स्टेप है, एक स्टेप 16 सेंटीमीटर हाई है, तो 25 स्टेप कितने हाई होंगे? हम 25 को 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उस इंसान का जो मैस है वो 50 kg है, उसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर 0.616 मीटर, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 25, टाइम टेकन जो है वो लिया है 20 सेकेंड उसने लिया है। पावर निकालनी है तो पावर का अगेन फॉर्मूला वही W/T F/S डिवाइडेड बाई टाइम। फोर्स लगी है कितनी 500 न्यूटन, और यहाँ पे जो डिस्टेंस उसका होगा, टोटल स्टेप्स की जो हाइट होगी वो होगी 4, और टाइम 20 सेकंड दिया है उसने यहाँ पे। तो पावर आ जाएगी आपकी 100 वोट। तो उस आदमी की जो पावर है वो है 100 वोट होगी। 6.9 में वो कहता है कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकंड। एक मोटर पंप है आपके पास जिसने 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर बुलंदी पे फेंकना है। तो पावर निकालें। मैस गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है। पावर का फॉर्मूला अगेन वही W/T F/S डिवाइडेड बाई T। फोर्स थी 2000 और डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आएगा 1200 वोट। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ बच्चों, जैसे पिछले 6.8 में भी यहाँ पे फोर्स की जगह उन्होंने डायरेक्ट ये 2000 कहाँ से आया, कहीं पे भी नहीं है। तो ये 2000 ऐसे आया कि फोर्स होता है F = mg, ये m रहा 200, g होता है 10, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F = mg के लिहाज से 2000 ही बनेगा। तो इस पंप की जो पावर आएगी वो आएगी 1200 वोट। तो जो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो है 6.10 और वो थोड़ा लेंथी है। उसमें वो क्या कहता है जी, वो देख लेते हैं। उसमें वो कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज़ यूज्ड टू रन वाटर पंप। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर है 1 हॉर्स पावर, तो वो पंप को चलाने के लिए दरकार है। द वाटर पम्प टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। जो एक छत पे पानी वाला टैंक है उसको भरने के लिए वो 10 मिनट लेता है। टैंक के अंदर 800 लीटर और 15 मीटर की बुलंदी का जो टैंक है वो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। तो वो जो मोटर है 1 हॉर्स पावर की वो एक्चुअल कितना वर्क करेगी और आपने उसकी एफिशिएंसी भी निकालनी है।
सबसे पहले आप डाटा निकालेंगे। डाटा क्या, गिवन डाटा है जी, उस मोटर की जो पावर है वो 1 हॉर्स पावर है। टाइम वो लेगा 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो गए। कैपेसिटी टैंक की 800 लीटर की है और टैंक की जो हाइट है वो 15 मीटर है। पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। डब्ल्यू यहाँ से क्या आएगा, हम ये टी इधर डिवाइड हो रहा है तो पावर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी बाई पुटिंग दी वैल्यू